फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कोलबर्ग थ्योरी को जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रिक के थ्रू कि इसकी जो स्टेजेस हैं, इसके लेवल्स हैं, वो कैसे आपको लर्न करने हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है स्टोरी के वे में, जो आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो मैं आपको लर्न करवा दूंगी। ठीक है, तो कॉलबर्ग थ्योरी को मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको डिटेल में समझना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आपको जो है ये थ्योरी जो है वो लर्न करवा दूंगी, और जो इम्पॉर्टेंट थिंग है जो पूछी जाती हैं टेट के टॉपिक में, वो सारी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉलबर्ग जो थे वो उन्होंने फोकस किया था थिंकिंग प्रोसेस पे। ठीक है, कि जो भी हम थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर देखेंगे कि वो बिहेवियर सही है कि नहीं है, तो वो कॉलबर्ग की थ्योरी थी। ठीक है, ये फोकस मेनली जो था ऑन द थिंकिंग प्रोसेस दैट अकर व्हेन डिसाइड्स वेदर अ बिहेवियर इज़ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो ये थी कॉलबर्ग की थ्योरी जो उसने दी थी। इसने जो प्याजे की थ्योरी थी, प्याजे की थ्योरी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया था, उसने भी डिफरेंट स्टेजेस दी थी अकॉर्डिंग टू देयर एज, और इसने भी वैसे किया था, पर उसने इसको एक्सटेंड करके जो थी वो थ्योरी दी थी। ठीक है, अब ये जो था एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, इसने जो अपनी जो स्टेजेस थी उसके 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें पूछा जाता है कि कॉलबर्ग जो थे उनकी थ्योरी में कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल। ठीक है, और कितनी स्टेज होती हैं, 6 स्टेजेस। ठीक है, अब देखो आपको एक वर्ड कन्वेंशनल याद रखना है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल से पहले आता है, देखो कोई चीज़ पहले आती है उसको बोलते हैं प्री, जो बाद में आती है उसको पोस्ट। तो कन्वेंशनल से पहले आ गया प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल से बाद आ गया पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और हर जो लेवल है, 3 लेवल हैं, उनकी 2 स्टेजेस हैं। तो 3 लेवल, 3 इंटू 2, 3 टू जा 6 स्टेजेस। ओके, क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना कॉलबर्ग की थ्योरी के कितने लेवल हैं, 3, और कितनी स्टेजेस हैं, 6। अब इसके लेवल लर्न करने के लिए एक आपको वर्ड याद करना है, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल से पहले प्री, बाद का क्या वर्ड होता है, पोस्ट। ठीक है, अब हम इसकी जो हैं थ्योरी की जो स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस, वो कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, अब एक चाइल्ड था, ठीक है, एक बच्चा था, उसके घर में गेस्ट आने वाले थे। ठीक है, तो उसके घर में गेस्ट आने वाले थे, तो उसकी मम्मा ने बोला कि अगर आप ओबीडेंट रहेंगे, ठीक है, ओबीडेंट रहेंगे तो आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और अगर आप बिल्कुल ओबीडेंट रहेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब आपको जब रिवॉर्ड मिलेगा तो और तब क्या हुआ, उस बच्चे ने सोचा कि अगर गेस्ट आ गए और मैं बिल्कुल ओबीडेंट रहूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे गिफ्ट मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। तो वो बच्चा जो है वो बिल्कुल जो है गुड चाइल्ड की तरह रहने लग पड़ा। ठीक है, उनके घर गेस्ट आए और वो गुड गुड चाइल्ड की तरह रहने लग पड़ा, और उसने जो भी मम्मा ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए थे या सोशल ऑर्डर बनाए थे वो उसने मेंटेन रखे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उसका जो था सोशल कनेक्शन जो था उन गेस्ट के साथ अच्छा रहा, तो उसने एक अपना ही अलग से यूनिवर्स जो था वो बना लिया। जब उसने अपना अलग से ही यूनिवर्स बना लिया तो जितनी भी मम्मा की कही हुई बातें थी वो चाइल्ड ने मान ली और उसको रिवॉर्ड मिल गया। अब देखो उसकी मम्मा ने क्या बोला था कि अगर गेस्ट आएंगे तो आप ओबीडेंट रहोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट आपकी स्टेज है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। तो आप उसको वो भी रख सकते हैं कि बच्चा बोलता है कि मम्मा बोलती है ओबीडेंट होगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो अवॉइड पनिशमेंट, ये भी उसी स्टेज का नाम है। ठीक है, ओबीडेंट एंड पनिशमेंट। अब सेकेंड थिंग है स्टेज, अगर ढंग से रहेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब वो अब वो इंटरेस्टेड था किसके लिए, कि उसको क्या गिफ्ट मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोनों यही स्टेज के नाम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरेस्ट अबाउट रिवॉर्ड। ठीक है, और वो बी अ गुड चाइल्ड, वो गुड चाइल्ड बन गया था, बताया था आपको। फिर उसने मम्मा के सारे लॉ एंड ऑर्डर, फॉलो लॉ एंड ऑर्डर एंड और मेंटेन सोशल ऑर्डर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब लास्ट
पोस्ट कन्वेंशनल का उसने सोशल कनेक्शन बनाया और अपना यूनिवर्स डेवलप कर लिया। तो आप खुद देखिए कि ये सारी स्टेजेस जो हैं मेरे ट्रिक में जो है वो कवर हो गई हैं, क्योंकि प्री कन्वेंशनल जो है वो ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट फर्स्ट स्टेज, सेकंड उसका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड है बी अ गुड चाइल्ड, फोर्थ है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड फॉलो लॉ एंड ऑर्डर। तो ये कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस हैं। पोस्ट कन्वेंशनल में आ गई सोशल कनेक्शन एंड यूनिवर्स डेवलपमेंट। अब इसकी एजेस भी पूछी जा सकती हैं। प्री कन्वेंशनल में होती है 4 to 9, कन्वेंशनल की होती है 9 to 12 और पोस्ट कन्वेंशनल की जो एजेस हैं वो 12 to 16। होप करती हूँ कि आपको मेरा ट्रिक जो है वो अच्छा लगा होगा और ईज़िली आपको ये जो स्टेजेस हैं वो लर्न हो जाएंगी अगर आप एक बार से ये ट्रिक जो है माइंड में सेटअप कर दोगे, स्टोरी जो है वो माइंड में सेटअप कर दोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।